हरिओम प्रणाम। ऐ मानव, तू सोच सोच और फिर सोच, तेरे रोग का कारण क्या है। रोग का कारण है तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद ना करना, और व्यक्ति रोग के कारण को दूर नहीं करता, रोग का इलाज कराता है। व्यक्ति क्या कहता है, मेरे को कोई चूरन दे दो, मेरे को कोई हाजमे की गोली दे दो, मेरे को कोई एंटासिड दे दो। क्यों? व्यक्ति कहता है मैं जो खाना चाहता हूं खा जाऊं, जितना खाना चाहता हूं उतना खा जाऊं, मेरे को कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका बता दो जिससे सब कुछ भस्म हो जाए। ऐसा शॉर्टकट तरीका कोई होता नहीं है। ऐसा शॉर्टकट तरीका आपको गोलियां बेचने वाले बता सकते हैं। ऐसा शॉर्टकट तरीका आपको चूरन बेचने वाले बता सकते हैं। यहां से वो तरीका कोई मिलने वाला नहीं है। हम अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं मेरे पास पैसे बहुत हैं, भगवान की कृपा है, अच्छी आमदन है, पैसे ले लो। भगवान की कृपा दवाइयां खरीदने के लिए नहीं हुई है। आदतों को सुधारिए। अगर व्यक्ति तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद कर दे तो जिंदगी में कभी गैस तेजाब नहीं बनेगा। वर्ल्ड के अंदर 80% लोग गैस और तेजाब से पीड़ित हैं। कहीं भी इन डकारों का वर्णन नहीं किया जाता, और कोई भी रास्ता अपनाएं, जीवन भर आपको एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस के साथ रहना पड़ेगा। तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद कीजिए। 3 किस्म की डकारों का मैंने वर्णन किया। एक चौथी किस्म की डकार भी होती है। आप इन डकारों का अनुभव करना और फिर बताना क्या क्या महसूस हो रहा है। एक चौथी किस्म की डकार भी होती है। जब हम भोजन ले लेते हैं, कर लेते हैं, भोजन किए हुए 5-6 घंटे हो जाते हैं, हमारे आमाशय में से भोजन को नीचे जाना पड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। वहां पर गॉल ब्लैडर द्वारा बाइल मिलता है, पित्त रस मिलता है, वहां भी हाजमे का काम चलता है। 5-6 घंटे के बाद, मतलब आमाशय को खाली होना होता है। खाली होते ही आमाशय सिकुड़ता है, फिर तुरंत वायु हमारे मुंह में आती है। उसको हम कहते हैं भूख डकार। क्या कहते हैं? भूख डकार। ये भूख डकार कब आई? ये भोजन लेने से 5-6 घंटे के बाद आई। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब भूख लग गई और खा लो। इसका मतलब है, आमाशय कहता है आपने मेरे को जो काम दिया था मैंने अभी अभी पूरा किया है, अब मेरे को घंटे 2 घंटे का आराम दे दीजिए, फिर आप जो भी मेरे को काम दोगे मैं खुशी से करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक दफा अगर अनाज खा लिया जाए तो 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना। कच्चे सलाद की बात नहीं कर रहा, वो जल्दी पच जाते हैं। फलों की बात नहीं कर रहा, वो जल्दी पच जाते हैं। अनाज लेने के बाद 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना। इसीलिए हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में कहा जाता है, जो दिन में 1 दफा खाएगा वो योगी, जो 2 दफा खाएगा वो भोगी, और जो 3 दफा खाएगा वो रोगी। क्या खाएगा? अनाज। हम अनाज कितनी दफा खाते हैं आप खुद ध्यान दे देना।
3-4 दफ़ा तो हम वैसे ही खा जाते हैं। बीच बीच में बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स वगैरह को हम किसी गिनती में रखते ही नहीं। तो 4 किस्म की डकारों का वर्णन हो चुका है। 2 किस्म की डकारें हर तंदुरुस्त व्यक्ति को आनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं जरा बताइए। तृप्ति डकार और भूख डकार। धन्यवाद। 2 किस्म की डकारें नहीं आनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? खट्टे डकार और पूरन डकार। तो अब आप घर तो जाएंगे और भोजन भी करेंगे, ये निश्चित है। अगर भोजन करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ डकार तो आनी चाहिए। तो आप आज के लिए होमवर्क है आपके लिए, आप देखना अच्छे वाले डकार आ रहे हैं या गलत वाले डकार आ रहे हैं। अगर अच्छे वाले आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे वाले ना आए और गलत वाले आ जाएं तो फिर समझ जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो विषय चल रहा है भोजन हाजम क्यों नहीं होता। पहली गलती बिना भूख के खाना, दूसरी गलती मात्रा में ज़्यादा खाना। मात्रा में कितना खाना चाहिए वो हम समझ चुके हैं। फिर इसके ऊपर जब कल आप कोई प्रश्न करोगे तो आगे चर्चा करेंगे। तीसरी गलती, मन अशांत हो तो भी खाना। चिंता में, गुस्से में, जल्दी में भोजन खाना। भोजन जल्दी में नहीं खाना चाहिए। जब भी भोजन करना चाहिए चबा चबा के करना चाहिए। हम नर्सरी में पढ़ते थे, ईट योर लिक्विड एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स। रोटी पियो, पानी खाओ। हम एमबीए करते करते नर्सरी को भूल गए। एमबीए करने वाले कैसे खाते हैं? स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए देखो, हाथ में कुछ ब्रेड वगैरह होता है, चलते चलते खा रहे होते। तो चबा चबा के खाएं। जब भी खाएं, पीने वाले जो भी पदार्थ हों उनको घूंट घूंट करके पिएं। मन अशांत हो तो भी खाना। चिंता में, गुस्से में, जल्दी में खाना, तो खाना हाजम नहीं होने वाला है। इस बात को थोड़ा समझने में, सीधा सीधा समझ में नहीं लगता, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हम सुबह से घर से बाहर हैं, रात को शाम को वापस आ रहे हैं। दिन में कहीं कुछ नहीं खाया। मन में ये विचार है कि घर जाते ही भूख लगी है, खाना खाएंगे, और थक गए, भोजन करने के बाद आराम करेंगे। जैसे ही भोजन की थाली आगे आती है, तुरंत एक फ़ोन की घंटी बजती है। मालूम पड़ता है आपके किसी संबंधी को ऐसा हो गया, तुरंत आ जाओ। जहां जेब में हाथ लगाते हैं मालूम पड़ता है आज रास्ते में जेब कट गई, आज ही सैलरी मिली थी, सारी चली गई। ऐसा कुछ मालूम होने के बाद हम घर वालों को बोलते हैं ऐसा ऐसा हो गया। जानकारी मिलते ही मेरी तो भूख मर गई, अब ये थाली उठा के ले जाओ, मैं तो वहां जा रहा हूं। घर वाले कहते हैं जल्दी जल्दी 2 रोटियां खाइए, फिर पता नहीं कब आओगे। वो जो जल्दी जल्दी 2 रोटियां खाई जाती हैं वो हाजम नहीं होती हैं। ऐसी सूचना मिलने के बाद, जहां ऐसी जानकारी होने के बाद हमारी भूख क्यों मरती है? मैंने पहले भी बताया था, हमारा शरीर इन्वर्टर सिस्टम की तरह चलता है। जैसे हमारे घर में बिजली चली जाती है, हम पंखे ट्यूबें चलाते हैं, टीवी फ्रिज बंद कर देते हैं। अगर टीवी चलाना पड़े तो पंखे ट्यूबें बंद कर देते हैं।
ऐसे हमारा शरीर प्राण शक्ति द्वारा संचालित है। ये एक दिन के लिए थोड़ी सी मिलती है, रात को सोने के बाद, बैटरी चार्ज होने के बाद। इसी से आज का दिन चलेगा, फालतू नहीं है। फालतू फिर दोबारा चार्ज करेंगे शरीर को, रात को फिर कल के लिए मिलेगी। इसी से आज का काम लेना है। जैसे इन्वर्टर के अंदर फालतू नहीं है, ये भी फालतू नहीं है, आज आज की है। जैसे ही हमें ये सूचना मिलती है कि घटना घट गई, तुरंत अंदर वाले वैद्यनाथ की तरफ से भूख को मार दिया जाता है, मतलब टीवी को बंद कर दिया जाता है कि भोजन को हाजम करने के ऊपर शक्ति ज़्यादा खर्च होती है, उधर से बचा लीजिए और इसको तनाव का सामना करने के ऊपर लगा दीजिए। उसको तो हार्ट अटैक हो गया, उसकी सूचना मिलके तेरे को ना हो जाए, इसलिए हमें बचाने के लिए हमारी भूख को मार दिया जाता है। दुर्भाग्य से हम साइंस के एमएससी कर ली है, एमटेक कर ली है, लेकिन हमें शरीर की इस साइंस की नॉलेज नहीं है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तो हम इस साइंस को नहीं जानते, हम इस बात को पकड़ नहीं पाते कि भूख तो हमारी भलाई के लिए मरी है। उस अवस्था में थोड़ा नारियल पानी पी सकते हैं, थोड़ा खरबूजा तरबूज खा सकते हैं, एक संतरा हाथ में लेके भाग सकते हैं, जा सकते हैं जहाँ जाना है। चलो 2 संतरे रख लो गाड़ी में बैठे बैठे खा लेंगे, लेकिन अपना खाना मत खाइए। तनाव होने पर हमारी शक्ति तनाव का सामना करने के ऊपर लगती है और परिणाम स्वरूप पेट खराब हो जाता है। इसीलिए टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन वालों का पेट ठीक हो ही नहीं सकता। हम शरीर को एक यूनिटी मानते हैं, अलग अलग अंगों का अलग अलग कोई इलाज नहीं करते हैं। पूरे शरीर को स्वस्थ करिए, सारे अंग अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब टेंशन डिप्रेशन वाले हमारे पास आते हैं, हम उनको बोलते हैं थोड़ा भोजन में सुधार कर लीजिए। वो कहते हैं मेरे तो रोग यहाँ पर है, इसका कुछ कर दो, ये तो ठीक है, इसको तो जैसे चलता है चलने दो, इसके साथ छेड़छाड़ क्यों करते हो। मैं क्या करूं, इसका और इसका बड़ा गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते को हमारे पूर्वजों ने बाखूबी समझा है। हमारी भारतीय संस्कृति में स्वस्थ रहने की विद्या ठसाठस भरी हुई है। कैसे? अगर भारत के किसी भी प्रदेश के अंदर, पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद मैं इस सच्चाई को पकड़ पाया हूं, भारत के किसी भी प्रदेश के अंदर भाषा कितनी ही अलग हो, चाहे हम साउथ इंडिया में चले जाएं, ईस्ट इंडिया में चले जाएं, अगर किसी के घर मृत्यु हो जाए, जब तक मृतक देह का दाह संस्कार ना कर दिया जाए, चूल्हा नहीं जलता। क्यों? परिवार वालों को काफी तनाव है, इस अवस्था में भोजन हाजम नहीं हो सकता। और भारत के किसी भी प्रदेश में जाएं, पहले के दिनों में, आजकल की मैं कह नहीं सकता, पहले के दिनों में लड़की की शादी में लड़की के माता पिता जब तक फेरे नहीं हो जाएंगे भोजन नहीं करेंगे। क्यों? लड़की के माता पिता को काफी तनाव है, बारात घर में आई है, इस अवस्था में भोजन हाजम नहीं हो सकता। मतलब मेरे कहने का क्या है, चिंता में, गुस्से में, जल्दी में मन अशांत हो तो भोजन नहीं लेना। 3 तरह की गलतियां का मैं वर्णन कर चुका हूं। एक चौथी किस्म की गलती है रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड, गलत तरह के खाद्य पदार्थ। आज के युग की सबसे भयंकर गलती, इससे बचना पड़ेगा।
गलत तरह के खाद्य पदार्थ 5 श्रेणियों में हमने बांटा है गलत खाद्य पदार्थ जो नहीं खाने चाहिए। पहला गलत पदार्थ मांसाहार, नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस, ये हमारे भोजन में शामिल नहीं होना चाहिए। हमारे भारत के सभी धर्म, सभी ग्रंथ, सभी संत इसके लिए मना करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। हम सब मानते हैं कि नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस ये हमारा स्वाभाविक भोजन नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए। दूसरा है, पहला मांसाहार और दूसरा नशाहार। किसी भी किस्म का नशा हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए। जब हम नशों की बात करते हैं तो बात होती है शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला। इनके ऊपर लिखा रहता है पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है। पीने वाला छुपके ही पीता है, उसको पता है मैं गलती कर रहा हूँ, वो भी जब उसको समझ आएगी मान जाएगा। इसके बारे में भी ज़्यादा क्या बोलना, आप सहमत हो सकते हैं। लेकिन शराब के बारे में, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के बारे में तो मॉडर्न साइंस भी बहुत बोल रही है। तो शराब के बारे में एक थोड़ी सी बात छोड़ देता हूँ। शराब क्या क्या नुकसान करती है, फेफड़े खराब करती है, सेहत खराब करती है, पैसा खराब करती है, वो सब आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं। शराब का एक भयंकर नुकसान जो कई दफ़ा हमें समझ में नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं मैं शराब पीता नहीं हूं और फिर भी मैंने घर में रखी हुई है। मैंने ऐसे बहुत अच्छे खाते पीते घर वाले देखे हैं जो शराब पीते नहीं हैं और उनके घर में शराब की बार बनी हुई है, बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर पंजाबी बाग में घर में बार है, खुद शराब नहीं पीते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं मैं पीता नहीं हूं, मैंने थोड़ा सा रखी हुई है, कोई आने जाने वाला आ जाए उसकी मेहमान की खातिरदारी के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, सेक्टर 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर हैं 01127510771, 099537222272।